बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले, लखन सिया सहित राम मिले। किसी की प्रेम कविता का सुसज्जित छंद हो जाओ। भैया ने जिसका नाम लिया मैं भी लेने की कोशिश कर रहा हूं। किसी की तालियां आदरणीय जानी बैरागी जी के लिए बजाइएगा। किसी की प्रेम कविता का सुसज्जित छंद हो जाओ। गरीबी में किसी के चीर का पैबंद हो जाओ। कृष्ण तो मिल ही जाएंगे अगर भक्ति रही सच्ची। श्री राधा नाम जप कर तुम भी प्रेमानंद हो जाओ। क्योंकि मैं भी माइक पे आ गया हूं और वो भी आ जाए सामने बैठ कर के, वो भी आनंद ले। और अब आनंद कितना आएगा या नहीं आएगा ये मेरे को भी पता नहीं है, क्योंकि आनंद का भी एक समय रहता है, एक टाइम रहता है। टाइम पे आ गया तो ठीक है, चाय आ गई है। चाय वाले के बारे में ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, क्योंकि 40 साल से कवि सम्मेलन हो रहा है, आप सब जानते हैं। इस हिंदुस्तान की जनता ने 140 करोड़ लोगों ने जो डिसीजन लिया था पूरी ईमानदारी से लिया था। हमने 40 साल तक देश के प्रधानमंत्री एक डॉक्टर को बना करके रखे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर होने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन नहीं लगाया। इसके बाद चाय बेचने वाले को बनाया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टाके तो गलत सुलझा ही सकते हैं, इसलिए टाके गलत आ गए, बाकी कुछ भी नहीं है। खाली आपकी कमजोर है मेरे भाई। देश में बड़ी स्थिति हो रही है। हमारे इमरान भाई से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई है। इमरान भाई, मैं आपने बहुत अच्छा माँ को लेकर के और बहुत सारे गीत गज़ल वगैरह सुनाए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत अच्छी कौमी एकता की बात करी है। मेरा ये मानना है सबरस भाई, कि ये जो कौमी एकता मंच, दादा आप पहली बार सुनेंगे मुझे इस कविता को, और अगर इसके पहले आपने सुन रखी है तो आप चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हो। भाई अब धीरे धीरे येन केन प्रकार अपने को ये रात काटना है। प्रीति पांडे जी और देश की बड़ी कवित्री हमारी आदरणीय दीदी, मैं भी इन्हें पहली बार सुनूंगा और ये मेरे को पहली बार सुन रही है। तो कोई ख़ास बात नहीं है। मैं तो इनको सुनने के लिए बैठा हूँ कि इनके मुखार बिंद से भागवत कथा वगैरह हम अक्सर सुनते रहते हैं, तो आज इनके मुख से कविता सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सबरस भैया, क्या है कि हिंदी के कवि सम्मेलनों में एक तो क्या है कि राजनीतिक लोग, हमारे मंत्री जी गए, क्या गए मंत्री जी गए। कोई बात नहीं, मंत्री जी गए तो अब मंत्री जी को कवि सम्मेलन हिंदी की कविता सुनने के लिए थोड़ी देर और यहाँ बैठते, सारे कवियों को सुन के जाते, आशीर्वाद देते तो बहुत अच्छा लगता, परंतु वो चले गए। कोई बात नहीं, वो चले गए, इसका मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि हम भी चले जाएं ना, क्योंकि उनको तो कुछ भी नहीं मिला, अब हमको तो मिला है रात को, इसलिए हमको तो हमारी कविताएं सुनाना ही सुनाना है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि यार ये क्या है कि कौमी एकता की अभी हमारे भाई ने बात करी, और मैं भी कौमी एकता में ही विश्वास रखता हूँ, पर अब दिक्कत ये आ रही है कि भाई कौम की एकता को जो बिगाड़ा जा रहा देश में, तो ऐसा सारे मंच के कवियों को चिंता है। तो उसका अपन क्या करें, अपन ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं। और आप लोग चिंता कर रहे हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। जिसके हाथ में है वो चिंता नहीं कर रहा है, और जिसके हाथ में कुछ नहीं वो इतनी चिंता कर रहा है कि कौमी एकता बिगड़ रही है, कौमी एकता बिगड़ रही है। जबकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई मंच के लोग, मुझे आशीर्वाद दे। मेरा ये मानना है दादा कि इस देश के अंदर कौमी एकता बिल्कुल नहीं बिगड़ी है। कौमी एकता बहुत मजबूत हुई है। कौमी एकता का मतलब क्या होता है? कौमी एकता क्या है? कौमी एकता है। आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है, आप जबरदस्ती हंस रहे हैं, परंतु मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कौमी एकता का मतलब, कौमी एकता, इमरान भाई पता है ना आपको तो पता होगा ही सही, क्योंकि मैं कौमी एकता की बात कर रहा हूं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौमी एकता का मतलब यह होता है कि भाई कौम की एकता, तो कौम की एकता कौम में बनी हुई है। इस देश के अंदर कितनी खतरनाक कौमी एकता, भाई मुसलमान एक कौम है, हिंदू एक कौम है, बुद्ध एक कौम है, जैन एक कौम है, एकता बनी हुई है। ये इमरान भाई भी यही चाहते कि कौम की कौम में एकता बनी रहे, और बनी हुई है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि कौम की कौम में एकता बनी रहे, और राम का इस कौम से, कौमी एकता से राम जी का कोई लेना देना नहीं।
राम जी को तो यही मालूम नहीं, आजकल लोग कवियों ने सबरस भाई ऐसी ऐसी खतरनाक कविता राम पे लिख दी कि अगर राम जी खुद सुने तो हाँ दमदार, मैं सबरस को कह रहा हूँ उन्होंने ऐसी ऐसी कविता। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दमदार भाई, मुझे पता है यार, मैं 5 साल 10 साल से इनको जानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई के मुझे इस बात का गम है। हाँ अब आपको ताली बजाना ही पड़ेगी। फरीदाबाद के अंदर RDX पकड़ाया, हाँ पूरा देश, अखबार वाले चीखे, टीवी चैनल वाले चीखे। मेरा ये मानना, और सब ये कह रहे हैं कि ये जो पुलवामा में RDX आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से ये RDX पकड़ाया, ये RDX कहाँ से आया, पुलवामा में इतना RDX कहाँ से आया। भाई ये RDX कहाँ से आया? सवाल ये खड़ा हो रहा है सांसद महोदय कि ये RDX कहाँ से आया? ये वहीं से आया जहाँ ये था। अब ये आपको ढूंढना है, सोचना कि ये कहाँ से आया, परंतु RDX भाईजान कहाँ से आया? ये आसमान से आया। ये RDX कहाँ से मिला? ये आसमान से मिला या जमीन से मिला? हमें क्या पता यार, ये RDX कहाँ से मिला, आसमान से मिला या जमीन से मिला? हमारे दुर्भाग्य हैं यार, ये RDX हमारी ही आस्तीन से मिला। आपकी तालियां जरा दोनों हाथ खड़े करके जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या आसमान से मिला या जमीन से मिला? दुर्भाग्य है कि RDX हमारी ही आस्तीन से। और मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, ये मेरी 5-7 कविता एक साथ चलेगी, मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली कहाँ पूरी हो गई है और कौन सी वाली कहाँ शुरू हो रही है। ये हमारी दोनों बहनें इस मंच पर बैठी हुई है और मैं इन बहनों के बीच में ये कह रहा हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी ताकत कहाँ लगना चाहिए। खाना, खजाना और जनाना, किसी को नहीं बताना। ठीक बात, ठीक बात। पर ठीक बात नहीं है ना दादा। खाना हम खड़े खड़े खा रहे हैं बफेट में, खजाना है ही नहीं जो बताएं। और जनाना यानी भारतीय नारी रैंप पे चल रही है। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का दौर, बोले ये इससे ज्यादा सुंदर ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। आप तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। यह विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया। वाह वाह, क्या कहने। कोई खास कहने नहीं है, बस यही कहने हैं कि उसके भी पसीने छूट गए थे जिन्होंने एक बार विश्व सुंदरी को देखा। हम नेता लोग यार कवि सम्मेलन कराते हैं, और मतलब क्या है राजा भैया कि हम उन्हीं के खिलाफ कविता पढ़ते हैं। हाँ। हमारे कवियों को यही मालूम नहीं कि नेता लोग कवि सम्मेलन कराते, वो सड़क खा गए, चारा खा गए, ये 10 करोड़ खा गए, ये 20 करोड़ खा गए। भाई इससे आपको क्या लेना देना? आप खुद की कैपेसिटी बढ़ाओ ना खाने पीने की। ना खुद खा रहे हैं ना दूसरे को खाने दे रहे हैं। आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए, ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। हाँ। इसलिए आप खाइए। भ्रष्टाचार करना बेईमानी है, और भ्रष्टाचार करना अन्याय है। हाँ। अन्याय का मतलब आप समझते हैं, अन्य आय यानी एक अन्य तरह की आय।
वो आय हम प्राप्त कर रहे हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप खूब खाओ पियो ऐश करो। इस देश में यार नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आज़ाद चले गए, महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा है, राजा जिंदा, कन्नी मोदी जिंदा। ये क्यों जिंदा? क्योंकि इन्होंने खाया। क्या बात है, जो खाएगा वो जिएगा, क्या जो बात नहीं है, खाएगा वो मर क्या जाएगा। बात है। इसलिए आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की छूट है। आज से हजारों साल पहले बाबा तुलसीदास जी 500-700 साल पहले लिख करके चले गए। युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलो ताई मधुर फल जानू। 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी से सूर्य की दूरी, हनुमान जी पूरा सूरज मुंह में ले लिया। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। पूरी दुनिया में अंधकार छा गया। सुबह में घर जाके हनुमान जी को प्रणाम करना, एक एक नारियल चढ़ाना और कहना कि हे हनुमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो सूर्य मुंह में बचपन में लिया था वो वापस बाहर कर दिया। नहीं तो मान लो हनुमान जी भूल जाते कि सूरज को बाहर भी करना है कि नहीं करना। जैसे कि अब हम सब भूल गए किसको कब कहाँ पढ़ना। तो पढ़े रहते अंधेरे में ही, मालूम ही नहीं पड़ता। कवि सम्मेलन वगैरह सब अंधेरे में ही होते, मालूम ही नहीं पड़ता अंधेरे में किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ रहा है और अंधेरे में किसकी गाड़ी में कौन किसकी लाड़ी बैठ करके जा रही है। तो कम से कम हम अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने वाले हम विश्व गुरु हैं। इसलिए इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि देश में समस्या है, ना तो कुछ भी नहीं है, कोई खतरे में नहीं है। आप प्रेम से रहिए, सब बहुत शानदार चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह हिंदुस्तान पहले भी विश्व गुरु था, ये हिंदुस्तान आज भी विश्व गुरु है और यह हिंदुस्तान आगे भी विश्व गुरु रहेगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग, बिहार के अंदर चुनाव हुआ तो यार आपको जानकारी में होगा, न्यूज़ में बता दूं कि चुनाव हुए थे अभी। अच्छा, हाँ, और उसमें इसलिए बताना पड़ रहा है कि बिहार के चुनाव में जो लोग हार गए, हाँ, वो पहली बार मानने के लिए तैयार नहीं कि हम हार गए। माने नहीं रहे कि हम हार गए। उनसे पूछो, बोले क्या हुआ? बोले हम ठगे गए। वो यूं नहीं कह रहे कि हम हार गए, हम ठगे गए। और सबसे बड़ी बात यह है दमदार भैया कि जो लोग जीत गए, हाँ, वो ये नहीं कह रहे कि हम जीत गए, वो यूं कह रहे कि मेहनत रंग लाई। बहुत अच्छे भाई। कृष्णदेव राय थे राजा। दक्षिण भारत में विजयवाड़ा एक जगह है, वहां के राजा का नाम था कृष्णदेव राय, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। आप ऐसे ही हाँ कर रहे हो जैसे आपकी उनसे डेली सुबह चाय पानी की दोस्ती थी। उनको ना तो आप जानते हैं और ना उनको मैं जानता हूँ, परंतु कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय थे अखिलेश जी। उनके दरबार में 8 रत्न थे, हाँ। 8 कवि। लोगों ने उनसे पूछा, बोले इन 8 कवियों को आप क्यों रखते हैं? तो कृष्णदेव राय जी ने कहा कि मैं जिस सिंहासन पे बैठता हूँ उस सिंहासन की ऊंचाई इतनी ज्यादा है। मैं आपके शहर में पहली बार आया हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर। आप इतने प्रेम से, इतने कम लोग यहाँ पर सुन रहे। प्रीति जी कह रही थी कि बहुत कम लोग बचे हुए हैं। जानी भैया आप पढ़ लीजिए, बहुत कम लोग हैं। प्रीति जी, मैं आपसे सहर्ष विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, इस दुनिया में जितने भी महत्वपूर्ण काम हुए हैं वो बहुत कम लोगों में हुए हैं। जो भी काम हुआ है वो नीड के अंदर हुआ है, वो भीड़ के अंदर नहीं हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य, दुनिया की पहली कविता कहने वाले योगेश्वर कृष्ण ने करोड़ों 18 अक्षौणी सेना 40 करोड़ के भीड़ के बीच में एक श्रोता के सामने सुनाई, वो अर्जुन था। और वो दुनिया की पहली कविता गीता हुई। इसलिए हजारों की लाखों की भीड़ की जरूरत नहीं है, बहुत कम लोगों में भी अच्छी बात कही जा सकती है। आप हजारों लाखों के बराबर हैं। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ खड़े करें और तालियां बजाइए हमारे बीच, जोरदार तालियां बजाइए। तिवारी जी हमारे बीच में आ रहे हैं, तिवारी जी को प्रणाम करें, बहुत बहुत प्रणाम। अब ये इतने सारे लोग कम हैं तो मैं क्या करूं? ये कम है इसलिए मेरे को ये बात बोलना पड़ी, वरना मैं बोलता नहीं हूँ। तो ये बोलना ही पड़ता। अब ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि कौमी एकता चल रही है अभी। अब कौमी एकता का मतलब मैंने आपको बता दिया। बम फटा, हाँ, दिल्ली में 12-13 लोग मर गए। अभी और कम फट रहे हैं भैया। पहले इतने बम फटते थे, बम्बई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, जयपुर में, फटाफट बम हर 10-20 दिन में बम फटते थे। लोगों को मरने की प्रैक्टिस हो गई थी। अगर 10-20 दिन तक बम नहीं फटे तो
तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले, बोले उधर फटर है, बोले इधर तो नहीं फटे, बोले उधर फटे तो मेरे को बताना, बहुत दिन से फट ही नहीं रहे अब तो। अब हमको मरने की इतनी प्रैक्टिस हो गई। और आप कल्पना करो, बहुत बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरे देश दुनिया में ये जाते हैं। मैं तो अखिलेश दादा और हमारे अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय का बच्चे जैसा हूँ, इनके बच्चे की उम्र से भी छोटा हूँ। मैं बहुत छोटा कवि हूँ जो पूरे देश दुनिया में जाते रहते हैं। मैं तो कहीं नहीं गया, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन दिल्ली न बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद जाने कहाँ घूमते फिरे, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे क्या? इसलिए अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। तो मैं घर पे ही रहता हूँ, कहीं भी नहीं गया हूँ, मेरे घर पे ही रहता हूँ। आप ये कल्पना करो कि ये जो बम फट रहे हैं, हाँ, ये जो बम फट रहे हैं ना, कौन से वाले बम? बीच में नहीं बोलना, बम फट रहे हैं। तो बम से अगर आप पूछो, बम से पूछो भैया हाँ, कि यार तू क्यों फटा, वाह, तो वो बम क्या बोलता? अगर मान लो उस बम के मुंह में जुबान होती तो वो बम क्या बोलता? 40 साल हो गए कवि सम्मेलन होते होते, 2 पंक्ति इस उम्र का छोटा सा बालक आपके चरणों में रख करके जा रहा है। अगर उस बम से पूछे कि भाई तू क्यों फटा, तो वो बम क्या बोलता? वो बम कुछ भी नहीं बोलता। क्योंकि बम का काम नहीं है बोलने का। और मान लो अगर बम हिम्मत करके बोलता तो सुनता कौन? भाई बम बोले तो कौन सुनेगा? और अगर मान लो किसी ने, आपने हिम्मत करके सुन लिया, हाँ, तो फिर आप बोलने जैसे नहीं बचोगे। भाई जिन्होंने सुना वो बोलने जैसा ही नहीं बचा। फिर भी आप कल्पना करो, फिर भी आप कल्पना करो दमदार भाई कि अगर बम बोला तो वो बम क्या बोलेगा इमरान भाई? हाँ, वो बम बोलेगा कि मुझे इस बात का गम है हाँ, कि मेरा नाम बम है। क्या बात है, मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। बम है। अब अगर आप 40 साल से कवि सम्मेलन सुन रहे हैं तो इस बालक को आशीर्वाद देना दादा के वो बम शायद बोलता कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है, मैं जब जब भी फटा हूँ खुद की नज़रों में घटा हूँ, मैं जब जब भी फटा हूँ। शायद अगर मुझे यह कहना पड़े कि आपको ताली बजाना है तो बेइज्जती मेरी नहीं होगी, उस बम की हो जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बम बोल रहा है, बम बोल रहा है। और बम ये बोल रहा है कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है, मैं जब जब भी फटा हूँ खुद की नजरों में घटा हूँ, मैं हर बार यूं ही छला गया हूँ, बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ चला गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात कह दिया आपने भाई, वाह। बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ में चला गया। शायद अगर बम के मुंह में जबान होती तो बम ये बोलता कि मैं हर बार यूं ही छला गया हूँ, बिस्मिल के हाथ से निकला और आज हिजबुल के हाथ चला गया हूँ। और हिजबुल वाले बम फोड़ रहे हैं, कोई यहाँ फोड़ रहा, कोई वहाँ फोड़ रहा। मेरा ये मानना है मेरे भाई कि अब गीले शिकवे शिकायत का दौर चला गया। अब थोड़ा आप कविता से जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नेता वेता भ्रष्टाचार और ये सब सांसद महोदय भूतपूर्व यहाँ पर विराजमान है, और आप हिंदी कविता के अगर इतने पारखी हैं और आप रात में अगर इतनी देर तक हिंदी की कविता सुन रहे हैं तो निश्चित हिंदी की कविता में कुछ तो जादू है। इसलिए एक बार हमारी माँ राष्ट्र भाषा हिंदी के लिए आप ताली बजा दीजिए। आप बहुत अच्छे प्रेमी, बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े भैया मदन भैया, मैं आपके आदेश का मैंने पालन करके मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ तिवारी जी, और बड़े भावुक हो रहे थे कि मेरे छोटे से निमंत्रण पर जानी भाई और ये सारे लोग आ गए। आपको इतना भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, हमने जितने पैसे मांगे इतने आपने दे दिए तो आ गए। पैसे दे दो तो अमिताभ बच्चन आ जाए रोता हुआ, उसमें क्या नई बात थोड़ी नहीं, सब आ जाते। ये तो सामान्य सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। कई बार इस मंचों पे दमदार भाई बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी जो बस चलाई जा रही है, हाँ, जैसे कि चलाई जा रही है वो है नहीं। अखिलेश दादा
कि ये हमारे मंचों पे सरस्वती के पुत्र विराजमान है, ये खाली चलाई जा रही है। आप कल्पना करो, ये सरस्वती पुत्र जैसे लग रहा है क्या कोई भी हो? यहाँ तो ठीक है, सरस्वती माता के घर में कई बार झगड़े हुए होंगे आपस में, बोले इनको अपन ने कब पैदा किया था। देश में कई सारी चीजें चलाई जा रही है जबकि वो है ही नहीं, तो जो नहीं है वो भी इस देश में चलाई जा रही है मेरे भाई, और जो है उसको लोग चला नहीं रहे हैं। वाह, मजबूरी देखना है इस देश की, जो है उसे चलाया नहीं जा रहा है। तब मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि शिकवे, गीले शिकवे, शिकायत का अब दौर चला गया। भाईजान, गीले मैं आपके चरणों में रखता हूँ, हालांकि अब चरण में आपके मोजे रखे हुए हैं, और मतलब चरण अब भी इतने अच्छे नहीं किया कि ठंड में मोजे एक तो साफ नहीं करता आदमी, तो फिर मोजे में से बदबू आती है। और मेरी पंक्ति ताजी है, अभी पंक्ति ताजी लिख दी है मैंने कि गीले शिकवे शिकायत का दौर चला गया है। हाँ। यार तू मेरी मौत की तरकीब ढूंढते ढूंढते लाहौर चला गया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, तालियां कमजोर है, पंक्ति बड़ी है, बहुत बढ़िया व्यंग है भाई, वाह 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 वाह। आपकी ताकत सही जगह लगना, वाह 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 वाह। वरना हंसी मजाक और ठिठोली और चुटकुले लब्बाजी ये रात भर हम कर सकते हैं, परंतु मैं पहली बार आया हूँ। मैंने आपसे क्या कहा कि ताकत सही जगह लगना चाहिए, वरना 5-50 हज़ार रुपये मिलते हैं फिल्म गीतकारों के। ये इतनी बड़ी गीतकारा बैठी इस मंच पे, क्या बात कर रहे हैं आप? 50,000 60,000 में गीतकार गीत लिख रहे बम्बई में, वो क्या गीतकार हैं? एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। उनके बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में बिहार का बोस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा, और तो और एक पप्पी वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर को यूपी और बिहार। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बोस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना कि करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। ये लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित, शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत बरसा होगा, और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान नहीं भगवान भी तरसा होगा। भगवान तरसता है इस भारत की धरती पर आने के लिए। विष्णु के 24 अवतार हुए इस हिंदुस्तान की धरती पे, 10 गुरु हुए इस हिंदुस्तान की धरती पे, 24 तीर्थंकर हुए इस हिंदुस्तान की धरती पे। मुंबई से जो फैलने वाली अश्लीलता हमारे घरों तक पहुंची, हमारे माता पिता और हमारी बहनें पहुंची बैठी, और हमने उस अश्लीलता को स्वीकार किया कि चोली के पीछे दिल है। इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे, इस कवि सम्मेलन को जरा जवान करना, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूरत क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी? वो नग्नता। वाह, जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत बहुत। तो ये थे हमारे बीच में इमरान भाई और मैं जानी बेरागी, कौम से कौम की एकता को करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही कौमी एकता, अगर ये नहीं उठते तो ये कौमी एकता रहती है। ये अगर उठ के यहाँ आ गए तो ये ओरिजिनल एकता है। हाँ। एक कौम वाला दूसरे कौम का सम्मान कर रहा है। हमें ये एकता चाहिए कि कौम से कौम की एकता बनी रहे। हाँ। कौमी एकता में एकता बनी रहे, कौम से कौम की। हाँ। इसमें राम क्या करे? राम तो व्याप्त है सर्व में, रोम रोम में। मैं राम को लेकर के इतना, आज अयोध्या में मोदी जी आए थे पताका लगाने, और पताका लगाई उन्होंने, हालांकि ये तो लग गई थी पहले, पर ठीक है वो लगा दी थी। हमारे, मैं आपसे क्या कह रहा था कि कृष्णदेव राय जी राजा थे, उनके दरबार में 8 कवि थे। तो राम उनसे पूछा, बोले कोई विशेष बात? क्योंकि कृष्णदेव राय जी तो विशेष बात कर नहीं रहे थे, बात इधर विशेष हो रही है।
बोले आप इतने महंगे कवि रत्न क्यों रखते हैं? तो कृष्णदेव जी ने कहा कि मैं जिस सिंहासन पर बैठता हूँ उस सिंहासन से हो सकता है नीचे मुझे सब एक जैसे ना दिखे, परंतु ये जो कवि नीचे बैठते हैं इनकी दृष्टि में सब एक जैसे हैं और ये उस राजा को बताए कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। इसलिए एक राजा के दरबार में ये कीमती रत्न बैठे हुए थे। तो हम कोशिश करते हैं कि हमें भी जो गलत है उस पे लिखना चाहिए। तो हमारे अखिलेश दादा और ये लिखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये लिखते हैं जिस पे ये लिखे और वो आदमी भाजपा में चला जाए, वो लिखे और वो भाजपा में चला जाए। और भाजपा के खिलाफ इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हम खुद भाजपा से। बुरा जो देखन में चला मुझसे मिला न बुरा कोई। क्या बात। इसलिए आप कविता सुनिएगा और एक बार ताली बजा दीजिए। मैं एक अच्छी कविता आपके बीच में पढ़ के जा रहा हूं। स्वागत स्वागत। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। जल्दी से निकल जाओ। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, पुराना मित्र धीरे धीरे ही सुनता है, उसको बार बार बोलना पड़ता है कि ये मेरे पुराने मित्र। ये क्योंकि आजकल लोग कह रहे कि नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार शपथ ग्रहण किया हमारे मध्य प्रदेश में, यार ये इस पार्टी में आ गया, वो उस पार्टी में, नेताओं ने दल बदल लिए, ये पलटी मार गया, वो पलटी मार गया। दमदार भैया, आप नेता की बात कर रहे हो पलटी मारने की। मेरे ने जिस बच्चे को पैदा किया, भाई वो तो मेरा ही बच्चा है, तो मैंने ही पैदा करा उसको, उसका खुद का भरोसा नहीं रहा मेरे को। जब वो माँ के पेट में था तो 8 महीने और 29 दिन तक सलामत रहा। डॉक्टर आते थे, सब चेकिंग होती थी, सब बढ़िया हुआ। 9 महीने बाद डॉक्टर ने कहा, बोले डिलीवरी ऑपरेशन से होगी। मैंने कहा क्यों? बोले बच्चा माँ के पेट में पलटी मार गया। मैंने कहा यार 9 महीने तक तो सलामत था। बोले नहीं, ये पलटी मार गया। मैंने कहा ऑपरेशन का खर्चा, बोले 1 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा वो लाख रुपए से मतलब नहीं है, पत्नी बहुत दुबली पतली है, कमजोर है, ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी भाई, जैसे तैसे। बोले नहीं 1 लाख रुपए लगेंगे, ऑपरेशन से ही होगी डिलीवरी। मैंने 20,000 रुपये डॉक्टर को दिए, बच्चा वापस सही हो गया। जब माँ के पेट में बच्चा पलटी मार सकता है तो ये तो देश के नेता कभी भी पलटी मार ले, इनके भरोसे क्या है। इसलिए वतन हमारे भरोसे है। ये वतन आपका, वतन हमारा, देश आपका है, देश हमारा है। इस देश को हमारे भरोसे हमें चलाना है। एक कविता मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ, समय काफी है और मेरे बाद भी सारे बड़े कवियों को और भी पढ़ना है। मेरे पुराने प्यारे मित्र, पधारिए सर। यही थे मित्र। अच्छा, स्वागत है। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। आधे मिनट का समय देना, रात के अंधेरे में सुनसान गली में 2 पति पत्नी जा रहे थे। सामने से दमदार भाई कुछ आतंकवादी आए, उन्होंने माउजर निकाली और सर पे लगा दी और उनसे कहा, बोले ये बताओ कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। आप कवि सम्मेलन में शुरू कर दूंगा कविता। उन्होंने कहा, बोले ये बताओ कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। उन्होंने कांपते हुए उस बुजुर्ग ने कहा, बोले मैं मुसलमान हूँ। बोले मुसलमान हो तो कुरान की आयत सुनाओ। उसने सुना दी साहब। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उन आतंकवादियों ने कहा, बोले तुम जा सकते हो। वो आतंकवादी निकल गए। थोड़ी देर बाद उस महिला ने, उस बुजुर्ग महिला ने अपने पति से कहा कि अगर इन आतंकवादियों को पता चल जाता कि ये कुरान की आयत नहीं, ये गायत्री मंत्र है, तो ये हमें गोली मार देते। मैं कविता शुरू कर रहा हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अगर इन मूर्खों ने ढंग से कुरान पढ़ी होती तो क्या ये आतंकवादी होते। वाह भाई, वाह 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 वाह। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। माँ की कोख से, तालियों रोकना,
माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है, तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू कई बार घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है, इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, तुझे पता ही नहीं यार ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी। इस पवित्र मंच में मैं पहली बार खड़ा हूँ साहब, जहाँ 40 वर्ष से हिंदू और मुसलमान की कौमी एकता के बीच में इससे बढ़िया मैं कोई पंक्ति नहीं पढ़ सकता हूँ उन आतंकवादियों के नाम पे कि माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी। लाल कृष्ण अडवाणी जी को समर्पित, फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को समर्पित। हालांकि आज धर्मेंद्र ओरिजिनल चले गए कल, वरना चैनल वालों ने तो पहले ही उनको पहुंचा दिया था। साल 2 साल पहले साहब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, टीवी खोलो तो बस आग ही आग, बम। रूस ने यूक्रेन पे इतने बम फेंके, इतने बम फेंके कि बस धुआं ही धुआं। तो राष्ट्रपति पुतिन को मालूम पड़ा, रूस के उसने चैनल वाले को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले कब से फेंक रहे हो ये, बंद करो ये फेंकना। और अब तो मेरे खुद के पास खत्म हो गए ये। बोले आपके पास खत्म हो गए, आप फेंको या ना फेंको, हम तब तक फेंकते रहेंगे ये जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती है। तो चैनल वाले को छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है, तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू कई बार घुमा है, ठोकर लगी तो इस मिट्टी को कई बार चूमा है, इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, तुझे पता ही नहीं यार ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय और मन में प्यारा वतन था, पहली बारिश में जब तू भीगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं यार। और बढ़ाता हूँ यार, कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारागिर्दी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था, उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था, और अकस्मात जब बीमार पड़ा तो छूट गए हाथों के गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना वो हथकंडे, तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे, मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, और तुझे पता ही नहीं यार मेरी माँ ने तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया। वाह 4 लाइन कवि सम्मेलन की जान, मेरे इस कविता की 2 लाइन सुनना, मुझे आशीर्वाद देना कि अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव, अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव, जिंदा है आज भी। मेरे भाई इस देश को ना तो वो बचाएंगे ना ये बचाएंगे, इस देश को सिर्फ हम बचाएंगे। वाह आपके हाथ उठ जाना चाहिए, यहाँ अखबार के लोग बैठे हैं, एक लाइन सुनना, ना तो वो बचाएंगे ना हम बचाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि बुझ ही नहीं सकती ये आग, बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है। वाह अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई वाह। ये लगी हुई कम फैलाई गई ज्यादा, फैलाई गई ज्यादा है, बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है। इस फैलाई हुई आग को आओ बुझाने की कोशिश करें, और 4 लाइन पे मुझे आशीर्वाद देना कि अभी भी जिंदा है तेरा मेरा गांव, जिंदा है आज भी नीम पीपल और मोरसली की छाँव, जिंदा है आज भी सारे रिश्ते नाते, जिंदा है आज भी जुम्मन शेख
और अलगू चौधरी की बातें। वाह। सांझ ढले पीपल तले तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले, कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति, पग पग पे बिखरी प्रकृति। सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियाँ, तेरी बंदूक की आवाज़ से डर जाएगी। और मत फैला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाए। मत फैलाओ यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। इन तितलियों को मरने से बचाना है, इन्हें आपको बचाना है, हमको बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय श्री मदन जी तिवारी साहब, मेरे बड़े भाई का, सारे पत्रकार महोदय का, और हमारे भाई साहब का, बड़े दमदार बनारसी जी, जिनका बहुत प्रेम से आपका शानदार संचालन। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी और मैं भी मेहनत कर ही रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसी को मेहनत कहते हैं। बाकी और सी के यहाँ राजनीति के बड़े लोग बैठे हुए हैं। आचार संहिता राजनीति में लगती है। आचार संहिता का मतलब आप समझते हैं? आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता होती है, आचार संहिता वही होती है जो होती है। और दुनिया की आचार, मेरी दोनों बहनें बैठी हुई है, दुनिया की पहली आचार संहिता लगाई हमारे लखन लाल जी ने। तरकस में से तीर निकाला और एक रेखा खींचते हुए लखन जी ने कहा कि हे भाभी, आप इस रेखा से बाहर पांव मत रखना। दुनिया के किसी रावण की ताकत नहीं है जो आपकी तरफ नजर उठा करके देख ले। ये हमारी संस्कृति है, तृणधरी ओट कहत बेदे ही। एक तिनके को वो सृष्टि का सबसे ताकतवर आदमी क्रॉस नहीं कर सका, क्योंकि वो तिनका क्रॉस करना रावण के बस की बात नहीं थी। मेरे भाई, मैं इन माता बहनों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पाँव चला गया, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पाँव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। वाह वाह। तो हमारे दादाजी की मूंछ के ताव को बचा करके रखना। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पाँव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। ताव को बचा करके रखे। मूंछ की ताव के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी। कौन कौन थे? ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम काई की विश्व सुंदरी, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट। मैंने पत्नी से कहा कि ये जो पड़ोसी है ना, कटेबाल वाली मैडम, रात को मेरे सपने में आई थी। बोले अकेली आ रही होगी। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोले उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे। मैंने पत्नी से कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े, वो फर्स्ट। इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होनी। वाह वाह। झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं होना चाहिए। प्रतियोगिताएं झांसी की रानी बनाने की रिजल्ट गलत निकला, झांसी की रानी आई नहीं, बदले में रानी मुखर्जी आ गई। कोशिश करते हैं, रिजल्ट गलत निकलता है। मैं आपसे ये कह रहा था कि ये तो हमें भी पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। मुझे विदा करना साहब कि ये तो हमें पता है, आज महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए उस महत्वपूर्ण दिन को समर्पित 4 पंक्ति से मुझे विदा करे कि ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। 2 बहनें हमारी मंच पर बैठी हुई है, माता बहनें बैठी है। प्रसूति गृह के अंदर जब एक महिला माँ बनती है तो मेडिकल साइंस कहता है, हम जिस वतन की कह रहे हैं कि देश खतरे में है, सनातन खतरे में है, संविधान खतरे में, ना तो संविधान खतरे में न सनातन खतरे में। अगर सनातन की ताकत देखना है तो अंतस मन को देखो, अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो। सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वाह। वहाँ पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है
कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा है? अब आपकी तालियां थोड़ी और जवान कर लेना। बिना किडनी के प्रेमानंद जी कैसे जिंदा है? शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर दिया। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि मुझे तो, शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। इस सनातनी सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है, ये किडनियाँ बेचारी उसको क्या मारेगी जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। वाह! ये किडनियाँ बेचारी उसे क्या मारेगी जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। और ये तो हमें पता है, प्रसूति गृह में माँ बनते वक्त कोई भी महिला की मृत्यु इसलिए नहीं होती है, उसका दर्द इतना होता है, परंतु वो सिर्फ इसलिए जिंदा है कि उसे इस बात की खुशी है कि वो माँ बनने वाली है। वाह! मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। यहाँ अब एक भी हाथ खामोश न रहे। हाथ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ मुझे आप विदा करना, 4 पंक्ति अगर सहमत हैं तो पूरा सदन आशीर्वाद देना कि ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। मुझे विदा करना, हाथ उठे आपके कि माना के डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। लखन सिया सहित राम मिले। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस पवित्र मंच को और इस तमाम आयोजक समिति को, बड़े भाई श्री तिवारी, मदन तिवारी जी को, और आप सारे लोगों को प्रणाम करता हूं।